जो बूचा में हुआ, अब वो सबके दिल में एक सवाल लेकर खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है। यूक्रेन बार बार सवाल रूस पर उठा रहा है कि रूस की सेना के जाते ही इस तरीके का मंजर तबाही का देखने को मिला है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई जहां पर दिख रहा है किस तरीके से नरसंहार वहां पर हुआ है। रूस का कहना है, अपने वो दावे कर रहा है, जांच की बात भी कह रहा है कि चाहे तो इसको लेकर इस पर चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 30 तारीख को ही उसके सैनिक वहां से निकल गए थे। उसके बाद 31 को क्यों नहीं। यूक्रेन ने ये जानकारी दी कि वहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लाशें बिखरी हुई हैं। ये जानकारी 4 दिन के बाद क्यों दी जाती है, तो रूस इस तरीके की दलील दे रहा है। लेकिन इस जंग के हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है, जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती और इन तस्वीरों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। और जिन जिन जगहों पर रूस और यूक्रेन की आमने सामने अभी टक्कर हो रही है, वहां पर भी क्या हालात आने वाले दिनों में ऐसे ही होंगे। हालांकि कई ऐसे शहर जहां पर अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने अपने सैनिक वहां पर फिर से तैनात कर दिए हैं, रूसी सेना को खदेड़ दिया है। कई जगहों से रूसी सेना जो है वो छोड़कर चले गए हैं। वहीं लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुपे हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर लोगों को वहां पे निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जिन शहरों से अब रूसी सेना निकल चुकी है, वहां पर जनजीवन सामान्य करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हो रही है। सैकड़ों लोगों को वहां बंधक बनाया गया था, यह भी जानकारी यूक्रेन की तरफ से दी जा रही है। कई लोग ऐसे थे, हालांकि जो तस्वीरें बूचा से सामने आई उसमें भी चश्मदीद ये बता रहे हैं, तस्वीरें ये कह रही हैं कि हाथ लोगों के पीछे से बंधे हुए हैं और उनको मार दिया गया है। लोगों के मोबाइल की भी जांच की जा रही है, मोबाइल की भी जांच हो रही है, क्योंकि रूस उस वक्त कहा जा रहा था इस बात पर भी नजर रख रहा है कि कौन मदद कर रहा है यूक्रेनी सैनिकों की, इसलिए मोबाइल भी चेक हुआ होगा। वहीं महिलाओं से रेप की बात भी सामने आ रही है। सड़क पर चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो बर्बादी और लाशों के ढेर, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। सामूहिक कब्रों में इन्हें दफनाया गया है। वो सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से रूस की सेना के जाने के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है, लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं और जो बर्बरता युद्ध के दौरान वहां हुई, उस बर्बरता की तस्वीरें, कहानी अब लोग अपनी जुबान से बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो बूचा में दहला देने वाली ये बर्बरता हुई है, कब्र के ऊपर की मिट्टी लाल हुई है। यूक्रेनी शहरों पर रूसी एक्शन तेज होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बीच कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार आमने सामने की फाइट हो रही है। रूसी फाइटर यूक्रेनी शहरों पर गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी जानकारी, यूक्रेनी शहर पर रूसी एक्शन और तेज। कई ऐसे शहर जहां पर आमने सामने की लड़ाई अब होती नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर से बाइडेन ने युद्ध अपराधी घोषित किया है पुतिन को और कहा है कि और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है अमेरिका। लेकिन इन सब के बीच जो हालात हैं जंग के, वो वैसे ही बने हुए हैं। बूचा, मारियोपोल, खार्किव में भारी तबाही हुई है। मिकोलेव रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये ऐसे शहर जहां पर आमने सामने की लड़ाई इस वक्त चल रही है। वहीं होस्टोमेल में एयरपोर्ट पर रूस ने मिसाइलें दागी हैं, वहां पर भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेनी शहरों पर रूसी एक्शन बढ़ता हुआ, कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। हमले हो रहे हैं, लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है ये युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है ये कब तक चलेगी और अपने पीछे ये युद्ध कितनी तबाही और लेकर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ तस्वीरें तो हमने बूचा में देखी, पूरा विश्व जिसने ये तस्वीरें देखी हैं सबकी रूह तक कांप गई है इस तरीके की तस्वीरों को देखने के बाद। तो अभी और जो ऐसे शहर जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर बाद में क्या तस्वीर सामने आएगी, ये सोचकर भी लोग थर्रा उठे हैं।